बुडाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुरथल में बीते दिनों कई घरों में हुई चोरी प्रकरण में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक ठाकुर दीपक सोम के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर धरने पर बैठे। क्या नाम है आपका? ठाकुर दीपक सोम। जी, क्या मामला है आज जो आज धरने पे बैठे हैं? आज हम एक बुढ़ाना क्षेत्र में गांव पड़ता है कुरथल, उसमें 23 अक्टूबर की रात को एक ही रात में 3 घरों में डकैती डाली गई और तीनों घरों में इतनी सुनियोजित तरीके से डकैती डाली गई कि पहले उनके कुंडे काटे गए, उनकी कुंडियां तोड़ी गई और आसपास के घरों की कुंडी लगाई गई जिससे कोई मोहल्ले का बाहर ना आ जा। और तीनों घरों में बड़ा नुकसान है। एक घर में तो 2 लड़कियों की शादियों की तैयारी चल रही थी, उनके सोने के चांदी के जेवरात, उनकी नकदी रखी थी, वो सब लेके चले गए। दूसरा एक परिवार था जो केसीसी का रिन्यूअल के लिए पैसे धीरे धीरे जोड़ रहा था। आपको पता किसान के बस की नहीं होता 2 लाख 3 लाख का केसीसी एकदम से रिन्यूअल कराना। तीसरा एक हमारा साथी है वहीं का ही, वो उसका एक छोटा सा कारोबार है सरधना में, तो उसने उसके लोन वोन के लिए या उसके किराए के लिए वहाँ कुछ वो उसने भी किराया इकट्ठा कर रखा था। तो तीनों घरों पे इस तरीके से डकैती डाली गई कि तीनों घरों में लगभग जो बाकी कुरथल के लोग यहाँ मौजूद हैं लगभग 15 से 20 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान है इन लोगों का। और एक किसान के लिए 15 से 20 लाख रुपए की रकम ये समझ लो कि पूरे जीवन में इकट्ठी करनी भारी हो जा। तो 23 अक्टूबर की ये घटना थी। 23 अक्टूबर से हम लोग स्थानीय पुलिस के लगातार संपर्क में थे और लेकिन आज तक संपर्क में 20 दिन लगभग होने को हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई ऐसी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई जिससे ये ग्रामीण, ये पीड़ित, इनका माल बरामद हुआ हो या ये संतुष्ट हो। इसलिए आज यहाँ कप्तान साहब के यहाँ मुजफ्फरनगर आना पड़ा। मुलाकात हुई कप्तान साहब से? अभी एसपी आरए साहब और एसपी सिटी साहब आए थे, उनके सामने हमने बात रखी है। कप्तान साहब की वीसी चल रही है किसी अधिकारी के साथ, तो उसके वीसी के बाद वो मिलेंगे, यही उम्मीद। ऐसे देहात ने अभी पीड़ितों से बात की है, उनका कहना है कि भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब तक की जितनी भी घटनाएं सभी खुली हुई है, फिर क्यों आप लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? देखो ऐसा है, इससे पूर्व में हमने कहा था, गांव में ही सबने चर्चा करके कहा था कि 23 अक्टूबर को घटना हुई है, 3 नवंबर को चलेंगे कप्तान साहब के यहाँ। लेकिन 2 तारीख में हमसे सब अधिकारियों ने कहा, 1 नवंबर में सब अधिकारियों ने कहा, हमने कहा चलो हमें कोई शौक नहीं है अधिकारी के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ जाके धरना देने का, आप इसमें और 5-7 दिन का समय ले लो। आज उस बात को भी आज 11वां दिन है, तो ऐसे कब तक इंतजार करे भाई, जिसका सब कुछ लुट गया, जिन्हें अब यही नहीं दिख रहा कि आगे की गुजर बसर कैसे होगी, घर में बच्चे जवान हैं, इनकी शादियां कैसे होंगी। आप जब उन्हें आज रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा ना। और ये जो यहाँ अधिकारी कह रहे, 1-2 कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आ रहे, यहाँ क्यों आ गए, अरे भाई कप्तान साहब हैं, जिले के कप्तान हैं, हम भी जिले के निवासी हैं, हमारा आना अधिकार है, कप्तान साहब से अपनी बात रखेंगे, आगे की जो कार्रवाई है करनी तो कप्तान साहब को ही है। तो इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऐसा ठोस निर्णय और ऐसी ठोस टीम बनाए कप्तान साहब, जिससे इन लोगों का जो नुकसान हुआ है वो पूर्ति हो सके।